गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और आज के पावरफुल सेशन में मैं पहले से सबका स्वागत करता हूं। आज बहुत पावरफुल सेशन। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? भव्य, कैन यू जस्ट इन्फॉर्म? यस सर, परफेक्ट। ओके। दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो ग्रोथ के लिए, जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात करने वाले हैं उन सारी चीजों के बारे में जो हमें रोक देता है ग्रोथ से, यानी कि नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग, और उनका कैसे इलाज किया जाए, वो सारी बातें आज करने वाले हैं। लेकिन आज का जो स्पीकर है, आज के जो वक्ता है, वो बहुत खास पर्सन है। मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों फॉरएवर की दुनिया में ये यंग एंटरप्रेन्योर धमाल मचा रहे हैं, लिटरली धमाल मचा रहे हैं। ये ही इज अ इंजीनियर। उनका अगर एकेडमिक बैकग्राउंड बताऊं तो ही इज एन इंजीनियर, लेकिन बाय पैशन ही इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो बहुत पावरफुल बिजनेस कर रहे हैं और बहुत यंग एज में बड़ी मेच्योर बातें करते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले, बिफोर आई हैंड ओवर, मैं डेफिनेटली ये कहूंगा आज के सेशन का अगर पूरा फायदा उठाना है तो नोट्स लिखिएगा, नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हालांकि ये बहुत यंग है लेकिन इतनी मेच्योर बातें करते हैं। और आज जो हमें सीखने मिलेगा, कैसे पॉजिटिविटी बढ़ाई जाए, कैसे हम हमारे गोल के लिए तैयार हो, कैसे हम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो जो एटीट्यूड है ना, वो कैसे बिल्ड किया जाए, ये सारी बातें आज करेंगे। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए ओवर टू यू मिस्टर भाविया छाबैया। Thank you very much, sir. Thank you very much. So, hello everyone. I am Bhavesh Bhabia and I am digital entrepreneur along with engineering background. तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और 10 सेकंड में मेरी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि फटाफट से आज के सेशन को शुरू कर पाए। ओके, ओके। तो आज का इस सेशन शुरू करने से पहले ना दो इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा आप सब लोगों से। एंड वो इंस्ट्रक्शन वो ये है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपने अभी तक आपके साथ डायरी या फिर कोई पेपर और पेन नहीं ले लिए तो आप अभी के अभी पेन और पेपर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। बहुत सारी चीजों के बारे में समझने वाले हो और हम आज ना इस सेशन के अंदर बहुत डीपली जाने वाले, हम अपने अंदर डीपली उतरने वाले, खोजने, अपने आप को ढूंढने वाले हैं हम। और जो उस जड़े जो है ना, हमें वो जड़े अपने अंदर पकड़ के रखती है, उन जड़ों के अंदर हम जाके रूट को पकड़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी जड़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो इस नेगेटिव फीलिंग्स को आने दे रही है। उससे भी आज हम उसे निकालने वाले हैं और उन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड द सेकंड इंस्ट्रक्शन इज कि इस सेशन में मैं अकेला नहीं बोलने वाला, आपको भी बोलना है। वो कैसे बोलना है? विद इंटरेक्शन। आज हम बातचीत करने वाले इस सेशन के अंदर यूजिंग द चैट बॉक्स। यस पीपल, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम आज बातें करेंगे। मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बातें करूं, कितने लोग चाहते हैं, आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ पर्सनली बातें करूं? गिव मी यस, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, गिव मी यस। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ चैट पर्सनली बॉक्स इज बात करूं? डिजेबल्ड। आप हैंड रेस करा सकते हैं, बट चैट बॉक्स इज डिजेबल्ड। ओके, ग्रेट। सो हैंड रेस, ओके, जस्ट आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, कम ऑन पीपल। ओके, सो
आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रीड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल एंड दैट इज हाउ मच ऑफ यू, आप में से कितने लोग, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच पॉजिटिव डू यू इनटेक डेली। आप में से कितने लोग, सर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैट बॉक्स ओपन कर दे तो प्लीज, क्योंकि वरना मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। Done, Bhavya. Okay, great. So, on a scale of 1 to 10, how much positive do you intake daily? आप में से कितने लोग पॉजिटिविटी गेन करते हैं? जस्ट आप यूजिंग चैट बॉक्स आप मुझे बता सकते हैं आप कितने 1 से 10 के बीच में कितनी पॉजिटिविटी इंटेक करते हो डेली बेसिस पे? जस्ट यूज चैट बॉक्स एंड टाइप इट। सेंड नहीं करना, मुझे आंसर्स चाहिए। आई वांट योर रिस्पॉन्स पीपल, आई वांट योर रिस्पॉन्स। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, just type in chat box. Yes, 5 8, come on fast people, come on yaar. Okay, 5 8, okay great. और come on यार, इतनी भी क्या कंजूसी करनी, come on, come on. Okay, how much? Okay, great. Okay, so let's move further. आगे बढ़ते हैं। क्यों इनटेक करना जरूरी है पता है? क्योंकि हमारे जो माइंड में जो नेगेटिविटी आती है, जो उस इमोशंस, जो फीलिंग्स आती हैं, उसका एक ही इलाज है, वो ये है कि हमें उस पॉजिटिव, जितनी हम पॉजिटिविटी ज्यादा गेन कर सकते हैं उतनी हमें ज्यादा गेन करनी है। हमें फोकस अपना करना है उस पॉजिटिविटी की ओर। बिकॉज जो एक ये होता है ना, तराजू होता है, जहाँ पे हम कुछ भी सब्जी वगैरह लेने जाते थे, तराजू होता है, वहां पे 1 किलो की इतनी सब्जी, सेम सेम थिंग इज हियर। अगर जो नेगेटिव साइड जो होगी तराजू की, अगर वो झुक जाएगी ना, तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पॉजिटिव साइड हमें झुकने देनी है, पॉजिटिविटी हमें ज्यादा लेनी है। अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड, हमारी जिंदगी में ना मुश्किल हालात तो आते हैं, हम सबकी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, तब सिचुएशंस आती हैं ऐसी, जिसे बोल सकते हैं ऐसे सराउंडिंग्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिनकी वजह से ना हम कभी कभी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं, तो उस नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। उसके पीछे का रीजन आपको मैं आगे चल के भी बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपन। बट अंडरस्टैंड। भव्या स्लाइड प्ले तो कर। सर सर प्ले तो हो रही है, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन पे दिख रही है लेकिन प्ले नहीं हो रही है। प्ले करो ना उसको। प्ले नहीं सर, फुल स्क्रीन दिखेगी। प्ले करोगे तो फुल स्क्रीन दिखेगी ना। यस डेफिनेटली, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी ठीक टू है, कन्वे एज यू मैसेज। ओके। यस, अंडरस्टैंड। नेगेटिव इमोशंस आएंगे, ये हमारी पार्ट का हमारी एक लाइफ का एक पार्ट है, ये मान के चलना है, ये मान के चलना है। क्योंकि अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो उसके साइड में मैंने एक आपको तरीका बताया, पॉजिटिविटी का इंटेक हमें बढ़ाना होगा, हमें ज्यादा पॉजिटिविटी गेन करनी होगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। और वो क्यों, कैसे, क्या करना है, किस तरीके से, कौन से ऑप्शन से, कौन से तरीके, वो आज हम मैं इस आगे चल के सेशन में आपके साथ वो शेयर भी करने वाला हूँ। बट आज इस सेशन में ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हम इस सेशन के अंदर हमारे जो ओल्ड माइंडसेट है उसे चैलेंज करने वाले हैं। उस ओल्ड माइंडसेट को हम चैलेंज करने वाले हैं और डीप इनसाइड हम अपने खुद के अंदर झांकने वाले हैं आज इस सेशन के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज आप में से कितने लोग फिर उसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं कि क्यों हमारी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, क्यों नेगेटिव फीलिंग्स आती है। आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं? गिव मी एस इफ यू कैन, गिव मी एस इफ यू कैन। People just type in chat box.
गिव मी यस पीपल, कम ऑन फटाफट से। आज बहुत सारा कंटेंट लाया हूं आज आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप समझ वाले हो अंदर। ओके, सो रौनक सर यस, ओके ग्रेट। Okay, let's move further. The first reason, self doubt. कभी कभी ना हम अपने ऊपर ही डाउट कर लेते हैं। अगर सपोज मान लो हमने कोई काम नक्की किया कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, एक काम तय किया, या फिर आपने कोई अपना टारगेट सेट किया कि नहीं मुझे ये टारगेट सेट करना है, मुझे अपना ये गोल को सेट करना है, मुझे एक काम पर्टिकुलर जो है वो आज मुझे फिनिश करना है। और जब ये काम नहीं होता ना और जब ये काम आप पूरा नहीं कर पाते, उसके पीछे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये नेगेटिविटी होती है ना, वो आनी शुरू हो जाती है। आपके जो इमोशंस होते हैं, वो फीलिंग आप खुद फील कर पाते हो। आपको लगता है यार नहीं यार, आज जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, आज जो मुझे काम करना चाहिए था वो हुआ नहीं, ऐसा लगता है, राइट। सेकेंड रीजन, हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास के जो लोग, हम उन लोगों की सुनते हैं जो लोग ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। वो किस तरीके से सुनते, क्या सुनते, वो आगे चल के भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। बट द थिंग इज, हम सबकी सुनने चाहते हैं, हम बहुत सारे लोगों की सुनने चाहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम हमारे जो आसपास हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों की हम ज्यादा सुनने चाहते हैं, और कहीं ना फिर हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं ज्यादा सुनने की वजह से। उन सारी बातों का एकदम इकट्ठा हो जाती है और खुद कंफ्यूजन होने की वजह से वो नेगेटिविटी आ जाती है, और हम हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज को हमारी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? बट आगे चल के मैं बताऊंगा और ज्यादा किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी और अपने बिलीफ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, हम अपने आप को कहीं ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कैसे? अभी सपोज मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आपने कभी कोई ना कोई एक गलती कर दी, अनजाने में कोई ना कोई गलती हो गई। कभी कभी ना हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी लाइफ में उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। उस रीजन की वजह से भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अंडरस्टैंड दिस। एंड द अदर रीजन इज फियर ऑफ मनी। Fear of money. See, understand why we are not achieving those things which we want in our life, because of fear of money. Understand one thing, अगर आपका प्रॉब्लम अगर पैसा है, पैसा अर्न करना है, तो उसका सोल्यूशन पैसा नहीं है। अंडरस्टैंड, मैंने बोला कि अगर आप पैसा, आपकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसका सोल्यूशन पैसा नहीं है, उसका सोल्यूशन है राइट स्ट्रैटेजी। You need to know, you need to understand right strategy. आपको right strategy find out करना बहुत जरूरी है, because I strongly believe in one line, one thing, that is lack of money is a result of lack of skill set. Because understand, हम कभी-कभी क्या होता है, हम जब अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब हम अपने इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, तब हम मोटिवेट तो होते हैं, हमें उत्साह होता है कि नहीं शुरू करना है, बट कहीं ना हम शुरुआत में ट्रेनिंग्स नहीं ले पाते हैं, हम उस ट्रेनिंग्स को ही लेना भूल जाते हैं, कभी हम इग्नोर कर देते हैं, और ज्यादा एक्साइटमेंट में आके हम फिर मैदान में उतर पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमें नेगेटिविटी के जो फटके पड़ते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। बिकॉज आई फील दोस नेगेटिविटी, आई फील दोस रिजेक्शंस इनिशियल लेवल, एंड डेफिनेटली वो रिजेक्शंस, वो नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है ग्रो होने के लिए। बट जब आप ट्रेनिंग लेके, जब उस स्किल्स को सीख कर, आप सारी चीजों को ट्रेनिंग अटेंड करके स्किल्स को सीख कर, किस तरीके से सेशन को कंडक्ट करना है, एंड किस तरीके से 1-to-1 लेना, सारी चीजों को सीख कर जब आप मैदान में उतरते हैं ना शुरुआत में, तब आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड ना एक सपोर्ट रहता है, आपकी ट्रेनिंग का, आपकी नॉलेज का, आपके स्किल सेट्स का। समझ में आया? दैट इज, वही चीज आपको एक थोड़ा सा अलग बनाती है, वही आपको एक सपोर्ट देती है। अगर आप कभी भी नेगेटिव भी होते हो ना, तभी भी बैक ऑफ द माइंड आपका नॉलेज आपके साथ होता है, आपका सिस्टम, आपके अपलाइंस आपके साथ होते हैं, आपके मेंटर्स आपके साथ होते हैं। बट वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेल्फ ऑल्सो, वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्किल्स ऑल्सो। हमें लर्निंग के ऊपर भी फोकस करना है। अंडरस्टैंड, लेक ऑफ मनी इज अ रिजल्ट ऑफ लेक ऑफ स्किल सेट। अंडरस्टैंड दिस। और एक रीजन होता है, हम अपना फोकस लूज कर देते हैं।
यस हम अपना फोकस लूज कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। क्योंकि ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हम सराउंडिंग्स, अपने फ्रेंड्स की बातें, लोगों की बातों में आ जाते हैं, ज्यादा ही कुछ कंज्यूम कर देते हैं, ज्यादा ही कुछ नॉलेज ले लेते हैं। नॉलेज इन द सेंस कि हम शुरुआत में सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो गलती ये होती है कि हम शुरुआत में बहुत सारे लोगों की सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की सुनते हैं और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी करना क्या। और उस कंफ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को हमें फेस करना पड़ता है, उस नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, वो फीलिंग्स आती है हमारे अंदर और उसकी वजह से फिर हम अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और उस काम के फोकस ना करने की वजह से फिर हम उसका वो रिजल्ट्स नहीं ले पाते। This is the reason. This is the reason. And जो कंपाउंडिंग होनी चाहिए, जो रेगुलर जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसकी वजह से वो कंपाउंडिंग्स भी होती है, वो कंपाउंडिंग होती है और उसका रिटर्न कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों साल के बाद वो आपको उसका कंपाउंडिंग जो होती है उसका रिजल्ट जो बाद में देखने को मिलता है। वो जो ग्राफ जो होता है ना, जेकब वाला ग्राफ, वो आपको बाद में देखने को मिलता है। बट उससे पहले ये सारी चीजों का टेस्ट भी लेना पड़ता है। बट ये होता है इन रीजन की वजह से, जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती है, वो इन रीजंस की वजह से आती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आउटसाइड फैक्टर्स। अभी आउटसाइड फैक्टर का मतलब क्या है? सपोज आई विल गिव यू, हमारे जो सराउंडिंग है, हमारे जो आजू बाजू में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेट्स शेयर माई स्टोरी। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो मैं वीडियो शूट कर रहा था, एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ आजू बाजू वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता रहता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाजें आती रहती है, वो आवाज होती रहती है, वर्क चल रहा, और नीचे सोसाइटी के अंदर बच्चे खेलते रहते हैं, उनकी आवाज आती रहती है। तो ये सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, इज आउट ऑफ कंट्रोल। बट लेकिन तभी भी मैंने ये किया, डिसीजन लिया कि नहीं यार लेते हैं, नहीं चलना यार, वीडियो कर लेते हैं, जैसा हुआ वैसा। जब मैंने करने की शुरुआत की, पहली बार में नहीं आया ठीक से, ढंग से नहीं आया, मजा नहीं आया, फिर से शुरुआत की, नहीं आया, फिर से शुरुआत की, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, चलता रहा। बट हुआ क्या, एक टाइम पे, एक मोमेंट पे मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं खुद नर्वस हो गया। मैं सोचने लगा कि यार क्या है यार, ये बच्चे लोग क्या रोज का ये होता है, परेशान करते, करने नहीं देते, और ये काम वाले आवाज करते रहते हैं, इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हुआ। मैं एक मोमेंट के लिए मैं भी नर्वस हो गया, वो इमोशंस मेरे अंदर भी आ गए। अंडरस्टैंड, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे अंदर भी ह्यूमन फीलिंग्स है, आई एम नॉट अ रोबोट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वो आया, लेकिन मैं भी नर्वस हो गया। बट आई इंस्टेंटली मैं फिर से आ गया, मैंने सोचा कि यार छोड़ ना, क्यों उन लोगों को दोष देना, करना है तो हमें ही करना है। और मैं जब वो नेगेटिव इमोशंस आए ना, वो नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी ना, तो मैं कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को ब्लेम करने लग गया, इन सारे वर्कर्स को, फिर नीचे बच्चे खेलते हैं उनको, यार इनकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते इस तरीके से। बट मैं ये चीज के ऊपर फोकस करना ही भूल गया कि नहीं यार, मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना है। और जैसे ही मेरा फोकस हटा तो फिर मेरा टाइम भी चलने लगा, मैं उन्हें वो सारी चीजें जो करनी थी वो करने का मन जो मैंने पहले बनाया हुआ था, वो करने का मन भी धीरे धीरे, वो जो एक्साइटमेंट होती है, जो एक काम करने की एक इच्छा होती है, वो इच्छा भी कहीं ना कहीं जा रही थी, बिकॉज ऑफ डाइवर्जन। अंडरस्टैंड, ये सारी जो चीजें वो कभी ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो सारी चीजें सराउंडिंग जो ये आउटसाइड के फैक्टर्स हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भी एक रीजन है। द नेक्स्ट रीजन इज कंटेंट कंजप्शन। अभी होता क्या पता है, हम में से ज्यादातर लोग, इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं पहले क्या करता था पता है? जब मुझे कोई काम की वीडियोस होती थी जो मुझे यूट्यूब पे जाके देखनी थी, जस्ट मैं देखता था, उसके नीचे देखने के बाद नीचे रिकमेंडेशंस आते हैं, ये वीडियो, वो वीडियो, मैं जस्ट क्लिक करता था, टाइटल अच्छा लगता था, जस्ट क्लिक, देखता था, उसके नीचे फिर से आ जाती 10 मिनट की, मैं सोचता चलना 10 मिनट की देख लेते हैं, बाद में करेंगे जो काम एक्टिविटीज करनी है, जस्ट देखता था, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करता था। देन अगेन इस तरीके से ना मैं वो देखता जाता था, और जो मेरे डेली एक्टिविटीज जो होते थे, जो काम होते हैं, उस सारे काम को प्रोक्रास्टिनेट करता जा रहा। और एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाता था, तब लगता यार आज जो डिसाइड किया था वो हुआ नहीं, और कहीं ना वो इमोशंस आते थे, वो नेगेटिव इमोशंस आते थे, वो नेगेटिव फीलिंग्स आती थी। तो आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो एक चीज देखने गए और दूसरी बहुत सारी चीजें देखने लगे, उसकी वजह से टाइम जा रहा है, गिव मी यस,
अगर आपके साथ हुआ, गिव मी यस, जस्ट यूज चैट बॉक्स, जस्ट यूज चैट बॉक्स पीपल, यूज चैट बॉक्स। ओके, यस यस, ग्रेट। ये होता रहता है, समझ में आया, बट इसका सॉल्यूशन भी मैं आगे चल के आपको देने वाला हूं। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे चलता है, जस्ट अ सेकेंड। एक रीजन ये होता है लोगों की कमेंट्स। जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब हमारा इनिशियल फेज होता है, जब हम लोगों के साथ बिजनेस शेयर करते हैं, तब हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोगों के कमेंट्स आता है, भाई क्या बिजनेस शुरू कर दिया तुमने, ये कुछ नहीं होता है, बहुत देखे बिजनेस, बहुत लोगों ने बिजनेस किए, कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, ये कुछ ऐसे ही होता है। ये तो सच्चाई जो करता था वही कर भाई। लोगों के कमेंट्स की वजह से हम वो नेगेटिव, हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है हमारे अंदर, नेगेटिव। अंडरस्टैंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, दो तरीके के कमेंट्स आते हैं, एक तो होते हैं कंस्ट्रक्टिव कमेंट और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव कमेंट। कंस्ट्रक्टिव वो क्या होते हैं पता है? कंस्ट्रक्टिव ये होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपको इंप्रूव होने में हेल्प करते हैं। वो कैसे? सपोज मान लो आपने आपने बिजनेस शो किया, प्रेजेंटेशन शो किया, आपकी वो बंदा बोल रहा है कि नहीं यार बिजनेस तो अच्छा है लेकिन वो मुझे नहीं करना, लेकिन आपको आपको बोल रहा है, आपके रिलेटिव्स है, आपने वहां पे शो किया, बिजनेस को शो किया, वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन बिजनेस अच्छा है, तू कर सकता है अगर तू इसके ऊपर नॉलेज ले, अगर तू अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं करना। तो आप उसके टोन पे मत जाओ, भले ही वो ना करना चाहे, बस उसके टोन के ऊपर ना जाओ, उसके बात करने के टोन के ऊपर मत जाओ, उसके पीछे के मैसेज को समझो। अगर आपको सचमुच लगता है आपको तो पता है आप कर सकते हो, अगर आपको सचमुच पता है आपको स्किल सेट इंप्रूव करने की जरूरत है, देन यू जस्ट फोकस ऑन दोस वर्ड्स, यू जस्ट फोकस ऑन दोस वर्ड्स। आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे स्किल सेट्स को इंप्रूव करना जरूरी है, देन जस्ट फोकस ऑन दोस वर्ड्स। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसे कंस्ट्रक्टिव कमेंट भी बोला जाता है, जो आपके भले के लिए होता है, आपके फीडबैक एज अ फीडबैक होता है, एज अ सजेशन होता है। एंड सेकंड होता है डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स, वो क्या होता है? जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके काम से, जो आपको हमेशा ये होता है ना टांग खींचने की कोशिश करते हैं, वो वाले कमेंट्स होते हैं। क्या कर लेगा, बहुत देखे चल निकल, इस तरह के एक ये होता है। लोग बहुत ऐसे होते हैं, बट we need to understand, we need to ignore those things, we need to ignore those irrelevant things। हमें वो सारी चीजों को इग्नोर करना होगा, हमें हमारे लिए आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन सा और कैसे लोगों के साथ हमें काम करना है। समझ में आया? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट हम में से ज्यादातर लोग गलती क्या हो जाती है पता है? हम में से ज्यादातर अगर 10% 20% नेगेटिव लोग नेगेटिव कमेंट्स हमें पास करें, हमारे पीठ के पीछे बात करें, हम उस 20% लोगों के ऊपर ही फोकस करते हैं। उस 80 to 90% जो हमें पॉजिटिव हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई तू कर सकता है, तू कर, इस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं, जो आपको पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके मेंटर आपको पुश कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। हम फोकस करते हैं उस 20 और 10% पे जो ऑलरेडी जो नेगेटिविटी है। अंडरस्टैंड, जो आपको नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, इस तरीके से जो डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स जो आप पास कर रहे हैं, इस तरीके से पीछे नेगेटिव कमेंट्स बोल रहे हैं, वो खुद लोग ना अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, खुद लोग फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। वो खुद अपनी जिंदगी में परेशान है, क्या करें, करना है लेकिन क्या करें, ये रिजल्ट में वो, ये बहुत सारी चीजें, इसीलिए वो नेगेटिव कमेंट्स पास करें, इसीलिए वो हमेशा दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड दिस, एंड और उसकी वजह से वो सारी नेगेटिविटी की वजह से हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे सेल्फ बिलीफ के ऊपर, हमारे सेल्फ एस्टीम के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, ये अफेक्ट करता है हमारे रिलेशनशिप में। हमारी जो रिलेशनशिप बहुत तरीके की हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ, हमारे पेरेंट्स के साथ, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सारी चीजें ना यहाँ पे अफेक्ट करती है। और ये भी अफेक्ट करता है जब अगर हम कोई मिस्टेक, अब अगर रिलेशनशिप में अगर कोई गलती से भी कोई मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को एक्सेप्ट ना करने की वजह से भी कहीं ना तू में हो जाती है, उस तू में हो जाती है, कहीं ना कहीं बोलाचाली हो जाती है। उसकी वजह से इमोशंस जो होते हैं ना, वो फीलिंग्स जो होती है ना आती है।
एंड ये सारा का सारा जो चीजें होती है ना, वो कहीं ना कहीं जमा होती जाती है, लेकिन एक जब वो भर जाती है ना, वो ग्लास भर जाता है ना, तो जो बाहर निकलता है ना, वो जोर से निकलता है, वो पूरा हम गुस्सा निकाल देते हैं, वो अपनी पूरी जो अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, किसी एक जो बंदा बीच में आता है ना, वो गया होता है फिर। सच में ऐसा होता है। आई ऑब्जर्व दोस पीपल आल्सो। हम बोलते हैं कि यार इसको मैंने कुछ कहा ही नहीं था, आज बहुत भड़क रहा है मेरे ऊपर। ये कभी कभी होता है। कितने लोगों ने ऐसा फील किया है, कितने लोगों ने ऐसा देखा भी है? जस्ट टाइप इन जस्ट गिव मी यस इन चैट बॉक्स, जस्ट गिव मी यस इन चैट बॉक्स। Okay, yes, okay, yes, okay, great. So now अभी करना क्या है? now अभी हमने ये करना है, सबसे पहले तो ये करना है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट डाउन दोस मोमेंट्स। वो सारे की सारे मोमेंट्स लिखो जब आपने अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम नेगेटिविटी फेस की हो, एक्सपीरियंस की हो। राइट डाउन दोस थिंग्स, दिस इज द टास्क फॉर यू। मैंने पहले बोला था, अगर आपको अभी अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठे, जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स, इट हार्डली टेक्स 1 or 2 मिनट्स, जस्ट राइट डाउन नाउ। क्योंकि मुझे पता है इस सेशन को पूरा देखने के बाद आप नहीं लिखेंगे, राइट डाउन नाउ, इट हार्डली टेक्स 1 or half minutes, दैट्स इट। वो 3 मेजर थिंग्स लिखो, वो 3 मेजर मोमेंट्स, आपकी जो एक्सपीरियंस की हो, फैक्टर्स, जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स। जब आपने वो नेगेटिविटी फील की हो, जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे मोमेंट्स थे, हमें थोड़ा सा पास्ट में जाके उसे उस चीजों को ना पकड़ना है, वो सारी चीजों को, ताकि हम उसका सोल्यूशन निकाल सके, हम उस फाइंड करके उसके ऊपर हम इलाज कर सके। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने लिखा होगा। लेट्स मूव फर्दर। सी अभी आते करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, और किस तरीके से हम इस सारी सिचुएशन से ओवरकम हो सकते हैं। जस्ट टेल मी, आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? आई हैव अ लॉट ऑफ सॉल्यूशन फॉर यू, लॉट ऑफ वेज फॉर यू। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? गिव मी यस और रेज योर हैंड पीपल। आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। Just raise your hand, just give me yes. Okay, 43 participant है people, there are 43 participants, सिर्फ 3 लोग रेज हैंड। यार रेज हैंड करने में भी कंजूसी मत करो यार, पैसे थोड़ी ना देने। just type in chat box yes. Okay, great, let's move further. Let's move further. I know you are action taker people, I know you are action taker. So the first thing, eliminate negative people. Just list down those people जो आपकी जिंदगी में जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, जो कहीं आपको हमेशा डिमोरलाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। जस्ट जो इस तरीके के जो लोग हैं, जस्ट उनके नाम लिखो, आप जस्ट उसकी लिस्ट बनाओ, कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया को देख रहे हो, वहां पे भी कोई आप जिस लोगों को फॉलो कर रहे हो वो हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के कंटेंट को फॉलो करते हैं, अलग अलग लोगों को फॉलो करते हैं। कुछ लोग इस ऐसे लोगों को भी फॉलो करते हैं जो इस नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, जैसे पॉलिटिक्स हो गया एंड अलग अलग टॉपिक्स हो गए, रोस्टिंग हो गया, सच थिंग्स दैट स्प्रेड। इस तरीके की जो थिंग्स होती हैं वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं माइंड में लाती है। एंड डेफिनेटली मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि न्यूज नहीं देखनी चाहिए, न्यूज देखनी चाहिए, न्यूज रीड करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड होना चाहिए उसके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा समय उसके ऊपर गवा देते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम टू मच ऑन दिस थिंग्स, डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू सच थिंग्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, अंडरस्टैंड योर टाइम इज लिमिटेड, अंडरस्टैंड दिस थिंग, योर टाइम इज लिमिटेड। एंड हमें जो नेगेटिव लोगों की जो लिस्ट बनानी है, वो सारे लोगों को हमें एलिमिनेट करना है, सारे लोगों को एलिमिनेट करना है। अभी आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा, अगर पेरेंट्स हो तो, अगर पेरेंट्स ही हमें नेगेटिव कर रहे हो तो, क्योंकि ये सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता था। आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन क्या हमें अपने पेरेंट्स को भी एलिमिनेट करना चाहिए? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया है?
जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया? जस्ट रेज योर हैंड कि क्या हमें अपने पेरेंट्स को भी एलिमिनेट करना चाहिए? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया अपने माइंड में? ओके, there are a lot of people. Wow. Okay, so I give you a solution कि क्या करना चाहिए। I give you a solution. Understand? जब आप अपने आपके पेरेंट्स आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, डू वन थिंग। आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए, आप अपने पेरेंट्स मम्मी पापा को बैठाइए, आप बोलिए कि मम्मी पापा मुझे आपसे 10-15 मिनट बात करनी है, मेरे लाइफ को लेके, मेरे करियर को लेके आपके साथ मुझे 10-15 मिनट बात करनी है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो क्या आपको क्या लगता है आपके लिए आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स 10-15 मिनट नहीं निकालेंगे? एब्सोल्युटली, वो आपके लिए 10-15 मिनट निकालेंगे, आपके लिए निकालेंगे। वो अगर नहीं निकाल रहे तो भी आप फोर्स करो, क्योंकि आपका जब करियर की बात आती है, जब आपकी जब लाइफ की बात आती है ना, तब आपके पेरेंट्स आपके लिए समय जरूर निकालते हैं। जब समय निकाल के आप उन्हें बताओ, आप उनके साथ शेयर करो, जस्ट गिव मी सम टाइम, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ, बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं अपने आप को मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ, बहुत सारी स्किल सीख सकता हूँ, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, बिकॉज आपसे अच्छा और कोई नहीं समझा सकता। अगर पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल कि आप उन्हें समझाएं। क्योंकि हम बचपन में जो कुछ भी हमें चाहिए था बचपन से, हमें जो कुछ भी बचपन से चाहिए था वो हम अपने पेरेंट्स को भी बताते थे, राइट? पापा मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तभी भी हमें अपने मम्मी पापा को कन्विंस करते थे। बट वी नीड टू डू दिस थिंग हियर ऑल्सो। हमें अपने पेरेंट्स को समझाना होगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, और ये आपकी जिम्मेदारी है समझाना। सो उन्हें शांति से, ऐसा नहीं कि झगड़ा करना है, नो, बी वेरी काम, बी वेरी काम, बहुत शांति से, एंड डेफिनेटली वो आपकी बात सुनते हैं। जब आप उन्हें प्रेम से, अपने प्यार से, उन्हें जब बताते हैं आपका प्लान, फ्यूचर प्लानिंग शेयर करते हो, पापा मैं मम्मी मैं इस तरीके से मैं अपने फ्यूचर में करना चाहता हूँ, देन डेफिनेटली ही विल हेल्प यू। आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपकी सुनते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव पीपल। उन लोगों की आप लिस्ट बनाओ जो लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हैं। वो किस तरीके, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तरीके से भी हो सकता है, आप इंटरेक्ट करके, आपके फ्रेंड्स हो, ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर रहे हो, आपको सपोर्ट कर रहे हो, आपको पुश कर रहे हो काम करने के लिए, आपकी जर्नी में, आपकी बिजनेस की जर्नी में, आपकी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आपको हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रहे हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स, जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स। बट वन थिंग अंडरस्टैंड पीपल, एक चीज की हमेशा ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतने भी ज्यादा लोगों को फॉलो मत करो जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। जस्ट बी ए लिमिटेड, उन लिमिटेड लोगों को फॉलो करो। आगे चल के मैंने एक स्लाइड भी ऐड की है, आगे चल के भी इसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा बस। बट द मेन थिंग इज, इतने भी लोगों को फॉलो मत करो जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, आप खुद कंफ्यूज हो, आपको ही ना पता चले कि अभी करूं क्या। ये मेरे साथ हुआ है शुरुआत के फेज में, बहुत सारे लोगों को मैं भी फॉलो करता था, यार ये अच्छा, चलो इसको करते हैं, ये करता है इसकी जरूरत। नो, आपको आपका सर्कल लिमिटेड रखना है, आपको लिमिटेड लोगों की सुननी है। Just identify those things and identify those people and work upon these things. Work upon these things. And the third important thing is just clean your social media platform. इसका मतलब क्या है? The most important thing is, जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो नेगेटिविटी, हम उन लोग कहीं ना हम फेसबुक पे उन पेजेस को लाइक कर बैठते हैं, उन फ्रेंड्स को हम अपना फ्रेंड्स बना लेते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर उन पेजेस को फॉलो करते हैं जो यूजलेस है, जो हमें कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहा, जो हमारी जर्नी में कोई हेल्प नहीं कर रहा हमें आगे बढ़ने के लिए। यूट्यूब पे भी हम उन लोगों को सब्सक्राइब करते हैं जो लोग हमें आगे, हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने में, अपनी ग्रोथ में, अपनी जर्नी में वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमें उसे लोगों को क्लीन करना है, बहुत जरूरी है। हमें अपना लिमिटेड सर्कल रखना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप वो सारी चीजें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को क्लीन अप नहीं करेंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे।
और फिर से वही चक्कर शुरू हो जाएगा। नाउ द चॉइस इज योर, आपको फिर से वो नेगेटिव इमोशंस लाने, ज्यादा लाने, या फिर वो नेगेटिव इमोशंस की क्वांटिटी को और कम करना है और पॉजिटिविटी का इंटेक आपको बढ़ाना है। दिस चॉइस इज योर, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आप ना अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो, अपना अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो, दूसरे लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट दो। अभी वो कैसे हो सकता है? जस्ट डू वन एक्टिविटी। अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, एक टास्क है आपके लिए, वो ये है सब। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करना है ये चीज, वो ये चीज है। आपको अभी के अभी 13 से 15 मिनिमम 15 पकड़ के चलते हैं, मिनिमम 15 चीजों के बारे में आपको लिखना है, जिन चीजों के अंदर आप अच्छे हैं। जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स, जिन चीजों के अंदर आप अच्छे हैं। देन सी, आपको खुद हैरान हो जाओगे। आप जब लिखने बैठोगे ना, तब आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं यार, मैं इन चीजों में भी अच्छा हूँ। आप खुद शॉक हो जाएंगे। जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स कि कौन से ऐसे 15 तो होनी चाहिए, इतनी अच्छाई है आपके अंदर। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, राइट डाउन दोस थिंग्स, राइट डाउन दोस थिंग्स। आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू सेट कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स। इवन अगर छोटे से छोटी जो चीज है ना, वो भी लिखो, बिकॉज दिस इज अ बिग थिंग फॉर यू। अंडरस्टैंड दिस, जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स नाउ, राइट डाउन दो। ये सारी चीजें ना आपको आगे ले जाती हैं, ये सारी चीजें ना अंदर से आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव इमोशंस देती है। यार मैं इन चीज में भी अच्छा हूँ, वाओ इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट, यार मैं इन चीज में भी अच्छा हूँ। समझ में आया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जस्ट डू दिस एक्टिविटी नाउ, राइट डाउन दोस थिंग्स। अब जिन भी चीजों में अच्छे हैं वो। Now, let's move further. Start appreciating people. Start appreciating people. अब जब लोगों को appreciate करते हो ना, उन्हें अच्छा लगता है। आपने देखा होगा इस सेशन की शुरुआत होने से पहले, जैसे कि सर ने appreciate किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर ने appreciate किया। बिकॉज appreciation हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें appreciation बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको just understand, आप just imagine करो, आपको किसने last time appreciate किया। जस्ट इमेजिन, आप जब अप्रिशिएट करते हो आपको कैसा महसूस होता है? मजा आता है ना, अंदर से खुशी मिलती है ना, एक पॉजिटिविटी मिलती है ना, राइट? गिव मी यस, जस्ट रेज योर हैंड। क्या आप जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तब आपको पॉजिटिविटी मिलती है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड पीपल, आई वांट टू सी। आई नो यू आर एक्शन टेकर, ग्रेट, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, ग्रेट। अभी कुछ दिन पहले की बात है, क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे 2 दिन पहले की बात है, बंदे ने मुझे एक फॉलो किया। मैंने जस्ट उसकी प्रोफाइल देख रहा था कि बंदा कौन है मुझे जो फॉलो कर रहा है। मैं जस्ट उसकी प्रोफाइल पे गया, उसकी वीडियोस थे, जस्ट मैंने वीडियो को देखा। उस बंदे को ना थोड़ा सा उसने कम्युनिकेशन की शुरुआत की, बोलने की इन द सेंस की वीडियो क्रिएट करने की शुरुआत की। मैं जस्ट उसे देख रहा था, यार बंदा ट्राई कर रहा था वीडियोस क्रिएट करने की, एंड थोड़ा सा बीच में ना हिचकिचाता था, थोड़ा सा वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वो कोशिश कर रहा था। जस्ट मैंने उसके कमेंट में जस्ट लिखा, मैंने एक कमेंट दिया उसको, यार मुझे ना आपका स्पिरिट बहुत अच्छा लगा, आपके गट्स जो आपको अगर आपको नहीं आता तो भी आपके अंदर ये गट्स है बोलने के, दिस इज मेक यू डिफरेंट। उसका अगले दिन कमेंट आया, थैंक यू। जब हम दिल से किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं ना, तो लोगों को सचमुच अच्छा लगता है। लोग ऑटोमेटिकली वो लोग पॉजिटिव होते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं था, लेकिन तब भी सी अंडरस्टैंड, हम जैसा लोगों को देंगे ना वैसा ही हमारे पास वापस आएगा। क्योंकि एक बात को हमेशा समझना, पृथ्वी जो है वो गोल है। पृथ्वी में कोई कोना नहीं है। हमारे जो कुछ भी कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो कोई भी हो, उसे वो रख सके। हम जैसे कर्म करेंगे वो गोल घूम के हमारे पास आने ही वाले, हमारे लाइफ में वापस आने ही वाले। सो ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या यूनिवर्स को दे रहे हैं। समझ में आया? स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, स्टार्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ एज वेल। जब आप कोई काम करते हो, जब आप एक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हो, डू अप्रिशिएट। आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, आपको भी मजा आएगा। अपनी फिट थपथपाए, यार अच्छा हुआ यार, आज तुमने ये एक्टिविटी कर दी, वेरी गुड, शाबाश, और तुझे करना है। अलग ही मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है।
अंदर से एक पॉजिटिविटी मिलती है। This will happen. Now let's move further. Start doing physical activities. Start doing physical activities. अभी physical activities एक्सरसाइज भी हो सकती है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं शुरुआत में। अगर आपको अच्छा लगता है, गेम्स खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल, क्रिकेट, जो कुछ भी, टेनिस हो, जो कुछ भी हो, आपको जो कुछ भी गेम खेलना अच्छा लगता है, आप वो खेल सकते हो। हमें एक अंडरस्टैंड, हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सब बैलेंस करके भी चलना होगा ना। लाइफ एक ही मिली है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइफ एक ही मिली है, लेकिन हमें इस चीज को बैलेंस करके भी चलना होगा ना। सो जस्ट स्टार्ट। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहां पे अगर ग्रीनरी है, पार्क जैसा है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक कर सकते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, मस्ती कर सकते हो, अपने कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हो ना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट होते हो, आपको मजा आता है, खेलते हो, बहुत सारी चीज जैसे फिजिकल एक्टिविटीज हो गई दैट रियली मेक यू हैप्पी। शांति मिलती है, मन को अलग ही शांति मिलती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर। स्टॉप कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अंडरस्टैंड यू आर यूनिक। स्टोरी, जब मैंने इस बिजनेस करने की शुरुआत की थी, शुरुआती के फेज में मैं ना मैं कुछ अपनी कंपनी के लीडर्स को ना देखा करता था, यार वो कितने आगे बढ़ रहे हैं, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट मैं ना अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करता था, यार कितने आगे बढ़ रहे हैं, यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यार मैं रिजल्ट्स को नहीं ले पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना कंपैरिजन मोड में पड़ गया था, और एक मोमेंट पे मैं खुद बहुत नर्वस हो गया था, बहुत नेगेटिव हो गया था उस कंपैरिजन की वजह से। then I decided कि नहीं यार, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। मैं अपने आप को ही मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मारने की कोशिश इन द सेंस कि यार वी आर यूनिक, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी लोग यूनिक है, हम सबके अंदर एक अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग कला है, अलग अलग जिसे बोल सकते हैं व्यक्तित्व है हमारे। और हम हर सभी आज जो कुछ भी इंसान है, आप हो, मैं हूँ, तीसरा चौथा पांचवा इंसान है, जो कुछ भी है, हर किसी इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटीज है, अलग अलग एबिलिटीज है। उस गोल्स को, अपने गोल्स को पूरा करने की, कोई जल्दी कर सकता है, कोई फास्ट कर सकता है, किसको देर लगती है, तेरा बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन किल्स आवर हैप्पीनेस। यस, कंपैरिजन किल आवर हैप्पीनेस। That is very important. आप में से कितने लोगों ने अपनी लाइफ में कंपैरिजन किया है? टू बी वेरी ऑनेस्ट पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। आप में से कितने लोगों ने अपनी लाइफ में कंपैरिजन किया है, कभी कंपेयर किया है अपने आप को किसी अदर से? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, देयर आर मेनी पीपल। ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग है। जब तक वो कहते हैं ना, जब तक ठोकर लगती नहीं तब तक सीखते नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भी मैं भी इस तरीके से ही सीखा हूँ। डोंट वरी, सो दिस थिंग हैपन, बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एंड डोंट कंप्लेन। डोंट कंप्लेन, एक स्लाइड ऐड करना ही भूल गया। डोंट कंप्लेन, कंप्लेन मत करो यार, जो कुछ भी है वो जस्ट एक्सेप्ट दोस थिंग्स, जो है तो वो है, अभी क्या कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आगे इंप्रूव क्या करना है वो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। Now, the next thing is we need to upgrade. We need to upgrade regularly. हमें अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। अभी भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अभी भी राह देख रहे हैं कि नहीं यार, कभी ऑफिस ओपन होगा, कभी मैं 1-to-1 करूंगा ऑफिस में, कभी यार वो वहां पे सर आएंगे, सेशन कंडक्ट करेंगे, कंपनी के ऑफिस सेशन कंडक्ट होंगे, और मैं मेरे वहां पे प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बट we need to understand this thing। हमें समय के साथ साथ अपग्रेड होना भी बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ हम अपने स्किल्स को इनहांस करना, अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है, वरना हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर आपको सचमुच लगता है कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस ग्रो अप करने के लिए ये स्किल्स रिक्वायर्ड है और ये मेरे अंदर नहीं है स्किल, कोई इश्यू नहीं यार, कोई इश्यू नहीं है। हर कोई इंसान जब बिजनेस शुरू करता है तब उसके पास सब कुछ नहीं होता, वो सीखता है, वो सीखता है। मेरे पास भी सारी स्किल नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, दैट्स इट। और नहीं आती तो उसके ऊपर इंप्रूव करना है, दैट्स इट, सिंपल। उसमें यार नेगेटिव होने की यार कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, वो फीलिंग्स आनी नहीं देनी चाहिए। वी नीड टू फोकस अपॉन
We need to focus upon regular upgradation. We need to keep move on. We need to keep better and better every day. Every day. हमें अपने आप को निहारना है ना, हमें अपने आप को भी निहारना है ना. Understand this thing. Now the next thing is stop believing in the old saying. Old saying का मतलब क्या है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मैंने ऐसा बहुत सुना कि ये देखो ये मत करो नहीं तो ये हो जाता है, ये दिन को ये मत काटो तो ये हो जाता है, ये दिन को ये करोगे तो फिर वो हो जाएगा. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. और सी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट द मेन थिंग इज जैसे चीजों को अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसी चीज हमारे लाइफ में हम पाते हैं, उन्हीं चीजों को हम अपनी लाइफ में पाते हैं. हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है. भगवान तो हमें एक ही बोलते हैं, तथास्तु वत्स, एक ही बात बोलते हैं. अगर आप मांगोगे, अगर आप बोलोगे नहीं यार, अगर आप कंप्लेन करोगे यार मुझे ना वो नहीं, वो चाहिए था लेकिन नहीं मिला यार, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ यार, मैं नहीं कर सकता, भगवान एक ही बोलते हैं, तथास्तु वत्स, तथास्तु. लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और जस्ट सचमुच में सक्सेस को डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं सारी चीजों को डिजर्व करता हूँ, मैं अबंडेंस को अपनी लाइफ में डिजर्व करता हूँ, भगवान भी बोलते हैं तथास्तु वत्स. अंडरस्टैंड दिस थिंग. भगवान कभी भी ना नहीं बोलते, भगवान हमेशा हाई बोलते हैं. हमें ये बात समझनी जरूरी है, हमें इस अपने ऊपर बिलीव करना जरूरी है. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, डोंट बिलीव इन सच ओल्ड सेइंग्स, बिकॉज जैसा आप सोचोगे वैसे ही सारी चीजों को अट्रैक्ट करोगे आप अपनी जिंदगी में. अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चूज वन पर्सन. अच्छा, चूज वन पर्सन का मतलब क्या हुआ? चूज वन पर्सन का मतलब, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. चूज वन पर्सन का मतलब क्या है? व्हाट इज द, इसका मीनिंग क्या है? चूज वन पर्सन. चूज वन पर्सन का मतलब ये है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन को चुनो, आप किसी एक ऐसे पर्सन को चुनो जिसके लिए आप करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप करना चाहते हो. यार करना है तो इस पर्सन के लिए करना, करना है तो इस पर्सन के लिए करना, इस जिसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिले, जिसको देखकर आप इंस्पायर हो. जब आपके मन में नेगेटिविटी ना आए, उस एक पर्सन को चुनना, और वो पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो सचमुच इस पर्सन, एक पर्सन इस कैटेगरी के लायक होना चाहिए, वो सचमुच इसके लिए डिजर्व करना चाहिए. अब वो पर्सन कौन हो सकता है? वो पर्सन आप खुद हो सकते हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी हाउस वाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. बट चूज वन पर्सन. चूज वन पर्सन. किसके लिए आपको करना है? किसके लिए करना है? आप जब नक्की करते हो, चूज करते हो ना आपके लिए वन पर्सन, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी ना दूर होती चली जाती है. आप उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, यार करना तो इस बंदे के लिए. बट द मेन थिंग इज, जब आप ये ठान लेते हो कि नहीं करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, पापा के लिए करना है, मम्मी के लिए करना है, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं. बहुत पेन देखा है उन्होंने, बहुत पेन देखा है, अपने लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, अपने को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए. उन्होंने जो चाहिए था वो नहीं लिया, लेकिन हमें वो दिया. बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं. इसका मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन को चूज करो जो सचमुच डिजर्व करता हो. जब आप सक्सेस हासिल कर लो तो सक्सेस का टेस्ट, वो भी सचमुच टेस्ट करने के लिए वो सचमुच डिजर्व करता हो, ऐसे पर्सन को चुनो. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव फर्दर. Now the second thing is, just a second with the screen. Okay. The second thing is identify the patterns. Identify the patterns. Identify patterns का मतलब क्या है? जब understand, जब आपके माइंड में जब वो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, जस्ट रुक के जरा सोचो, यार ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, और ये कब आ रही है, कौन से टाइम पे. ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है. उसके लिए हमें डोज देना भी, उसके लिए हमें डोज भी देना पड़ेगा, पॉजिटिविटी का इंटेक भी हमें लगाना पड़ेगा. एक टाइम से नहीं चलेगा, 2 टाइम से नहीं चलेगा, 3 टाइम से भी नहीं चलेगा, चौथी बार, बट हमें वो डोज चढ़ाना पड़ेगा. बट उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्यों हो रहा है. क्या पास्ट में ऐसी कोई घटना घटित हुई है मेरी लाइफ में? क्या किसी पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या पास्ट में कोई ऐसा मोमेंट, ऐसी घटना, ऐसे लोग की वजह से ये हो रहा है? कुछ ना कुछ. जस्ट आइडेंटिफाई दोस थिंग्स. आपको अपने पास्ट में जाना होगा ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए. हमें अपने ओल्ड माइंडसेट को चैलेंज करना होगा. समझ में आया? हमें हमें उस सारी जड़ से ना उस सारी चीजों को निकालना है. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर.
एक रीजन ये भी होता है किस तरीके से हम इन नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव इमोशन से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी स्लीप, आपकी जो सोने की साइकिल है उसे चेंज करना जरूरी है, देन डेफिनेटली वो चेंज। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज कल सोए थे रात को 11 बजे और सुबह उठे 7-8 बजे, दूसरे दिन सोएंगे 3 बजे रात को, कल उठेंगे 10 बजे, फिर रात को सोएंगे ही नहीं, रात को सोएंगे नहीं, पूरा काम करेंगे, फिर सो जाएंगे, सुबह सो जाएंगे 6-7 बजे, फिर उठेंगे दोपहर को। सो ये जो अनप्रोडक्ट, ये आपने जो ये डिसाइड नहीं किया ना, इसकी वजह से भी आपका वो जो सिस्टम, आपका अंदर का जो इंटरनल सिस्टम का जो साइकिल होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जस्ट सेट वन थिंग, आप एक साइकिल को सेट करो, एक टाइम को सेट करो कि नहीं ये इतने टाइम से इतने टाइम सोना, इतने घंटे की मुझे नींद लेनी है, इतने घंटे की नींद मुझे लेनी है। वो आप डिसाइड करो कि आपको कितने घंटे की नींद लेनी है, ये आपके ऊपर है। 6 घंटे, 5, 6, 7, 8, 10 घंटे आपके ऊपर है, बट यू नीड टू डिसाइड आपकी स्लीप साइकिल कितने घंटे से कितने घंटे तक, कितने बजे से कितने बजे तक मुझे सोना जरूरी है। क्योंकि अंडरस्टैंड, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोते ही नहीं, 2-2, 3-3 दिन तक सोते नहीं। अगर आप सोते नहीं, सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता है। सोना इन सेंस कि गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्लीप की बात कर रहा हूँ। स्लीप, सोना भी बहुत ही जरूरी है सही टाइम पे, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी आगे बढ़ाता है। स्लीप, आराम, बॉडी को आराम चाहिए, बॉडी को आराम चाहिए। जो आपने पूरा दिन, पूरे रात तक वो काम करता रहता है इंटरनली, आप तो सो कॉन्शियसली तो हम सो जाते हैं, बट सबकॉन्शियसली सारी की सारी चीजें वो काम कर रही होती है, हमारे थॉट्स वो काम कर रहे होते हैं। नाउ ऑलवेज स्टार्ट विद डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस। अच्छा, आप में से कितने लोग रोज सुबह एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन। अगर आप सचमुच अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव थिंग के साथ, पॉजिटिव बातों के साथ, एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ शुरू करते हैं लोग, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, ग्रेट, लवली पीपल, लवली। नाउ किस तरीके से हम अफर्मेशन ले सकते हैं? हम ये भी बोल सकते हैं, आई हैव अ डिजाइन फॉर यू, आई हैव अ कंस्ट्रक्ट फॉर यू पीपल, एंड दैट इज start with I'm enough, I'm enough, I'm powerful, I deserve happiness in my life, I put my lot of efforts, I 100% deserve happiness in my life, I'm a winner, I deserve abundance. Start with these things. I love myself very much, I love myself very much, I exist for a purpose, I exist for a big purpose, I'm born to win and shine, I'm enough, I'm enough. आपको क्या लगता है जब आप इस तरीके की पॉजिटिव बातें अपने आप से बोलेंगे तो क्या आपको पॉजिटिव इमोशंस नहीं आएंगे? 100% आपको पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग आपको अंदर से आएगी, आपको मजा आएगा कि नहीं यार, डोपामाइन माइंड में ना रिलीज होगा, मजा आएगा, फिर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। अगर कभी कभी आप सचमुच अभी दिन भर भी अगर आप फील करते हो, अगर फिर से कोई इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आपके माइंड पे हावी हो रहे हैं, आप बोल सकते हो I deserve happiness, I am enough, I am powerful, I deserve abundance, I deserve abundance, I deserve happiness in my life. Start doing these things, do repeatedly these things. Automatically आप वो सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हो आपकी जिंदगी में, automatically. Understand? Now let's move further. Be in a super limited circle. जैसे कि मैं पहले भी बताया था, लिमिटेड सर्कल, बी इन अ सुपर लिमिटेड सर्कल, लिमिटेड नहीं, सुपर लिमिटेड सर्कल। अभी ये सुपर लिमिटेड सर्कल का क्या बात है? ये कुछ अलग सा लग रहा है, आई थिंक आपके माइंड में भी ये आया होगा, बट आई टेल यू वन थिंग, सुपर लिमिटेड सर्कल का मतलब ये कि आप उन लोगों के संग रहो, आप उन लोगों के संग रहो जो लोग आपको पुश कर रहे हो, आपको पुश करें आपकी जर्नी के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के ऊपर, आपको पुश करें और ज्यादा काम करने के लिए, ताकि आप उन लोगों के संग, लिमिटेड लोगों के संग रहो जिन लोगों से आप उनकी एनर्जी को सोक कर पाओ, एब्जॉर्ब कर पाओ, जिसे बोलते हैं ऑरा ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑरा। आप उनका ऑरा कैच कर पाओ, आप उनकी एनर्जी को कैच कर पाओ, उन लोगों के संग रहो आप। देन यू ऑटोमेटिकली, जब ये भी होता है, जब आप उनकी एनर्जी, आप जब सोख रहे हो, आप उनकी एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर रहे हो, तब आपकी एनर्जी भी दूसरे लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी,
इट्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इससे ना आप खुद पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहते हो, सेल्फ मोटिवेटेड लोग, क्योंकि सी सुपर लिमिटेड सर्कल का मतलब है कि बहुत ही चुनिंदा लोग, बहुत ही मिनिमम लीस्ट लोग सुपर लिमिटेड सर्कल में, ये आपको डिफाइन करना है। बट इस सर्कल के अंदर, इस सुपर लिमिटेड सर्कल के अंदर सब लोगों को अलाउ नहीं करना। अभी ये सुपर लिमिटेड सर्कल कैसे हो सकता है? या तो फिर आपके कुछ ऐसे दोस्त जो आप पहचानते हो वो लोग हो सकते हैं जो इस सर्कल इसके लायक हो, इस कैटेगरी के लायक हो, या फिर किसी को आप फॉलो करते हो, आपकी जो आइडियल हो सकते हैं, आपकी जो इंस्पिरेशन पर्सन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जिनके साथ आप रह सकते हो, जिनसे आप पॉजिटिविटी को एब्सॉर्ब कर सकते हो, वैल्यूज को ऐड कर सकते हो अपनी जिंदगी में, उनसे कुछ नया सीख सकते हो, ऐसे लोगों को। समझ में आया? We need to focus on ourselves as well, क्योंकि हमारा जैसा सराउंडिंग होगा वैसा ही फिर हम बन जाएंगे। वो कहते हैं ना, जिम रोहन की कहावत है ना कि हम अपने साथ हम अपना समय जिन 5 लोगों के साथ बिताते हैं हम उसकी एवरेज है। सेम थिंग हमें ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, हमें ये समझना जरूरी है। Got it? Now let's move further. Always understand, always fight your thoughts with logic. Always fight your thoughts with logic. जब आप अपने थॉट्स को, आप जब इमोशंस, आपके अंदर जब इमोशंस आते हैं ना, वो इमोशंस आपको काम करने से रोकते हैं। आपका फोकस उस इमोशंस की वजह से, उस नेगेटिव इमोशंस की वजह से आप डाइवर्ट हो जाता है, आप अपने फोकस को लूज कर बैठते हो। अब वो चीजें नहीं कर पाते जो आपको करनी है, और उसकी वजह से आपको रिजल्ट, वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ आपकी इमोशंस आपको रोकते हैं वो काम करने के लिए। अगर हमें उस इमोशंस को रोकना है तो हमें अपने इमोशन के साथ लॉजिक से फाइट करना होगा। फाइट योर थॉट्स विद लॉजिक, नॉट इमोशन। वो कैसे? लेट्स गिव एन एग्जांपल। सपोज मान लेते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आप बोल रहे हो कि यार मुझे ना रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आपके इमोशन बोल रहे हैं यार नहीं, मुझे ना रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आप हैवी हो रहे हो, नेगेटिव इमोशंस आपके आ रहे हैं, आप मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हो? जस्ट एन एग्जांपल, आप फाइट कर सकते हो विथ लॉजिक। हाँ, डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, बट इट माइट बी पॉसिबल आई एम नॉट इनफ, बट इट माइट बी पॉसिबल आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ, आई वांट टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, इट माइट बी पॉसिबल। इस तरीके से आप लॉजिक के साथ बात कर सकते हो, अपने आप से बात कर सकते हो, फाइट कर सकते हो अपने इमोशन के साथ। डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो क्या हुआ? शायद लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, केपेबल नहीं हूँ इस चीज के लिए, शायद मुझे लगता है मुझे अपने ऊपर काम करना जरूरी है, ये भी हो सकता है। सो मैं डेफिनेटली करूंगा उसके ऊपर काम। व्हाई नॉट, क्यों मैं ना करूं इस चीज के ऊपर काम? आप इस तरीके से कर सकते हो अपने जब ये इमोशंस आते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी नीड टू डू दिस थिंग। हमें इस तरीके से करना होगा, अदरवाइज फिर हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आई टेल यू, जब मेरे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, तो मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ यार, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है यार, मेरे अंदर भी इमोशंस है, मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है। बट मैं हमेशा मन ना हो तो भी मैं काम करने के ऊपर फोकस करता हूँ, फिर से काम पे आने की कोशिश करता हूँ। अगर तो नहीं आता तो भी मैं ये अपने माइंड को एक चीज बोलता हूँ, देखो भैया अंडरस्टैंड वन थिंग, आज तेरे पास काम करने के लिए बॉडी है, पूरी माइंड है, हाथ है, पैर है, कान नाक सारे कुछ है तेरे पास। वेबिनार करने के लिए तेरे पास लैपटॉप है, कॉल करने के लिए फोन है, रहने के लिए घर है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। जस्ट ये मैं अपने आप से बातचीत करता हूँ। मुझे क्या लगता है दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें मिल रही हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिल रही, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको बॉडी पूरी नहीं मिली है, जिनके पास हाथ कम है, आंखें नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं? इनफैक्ट तू तो यार बहुत ही अच्छा है, तेरे पास तो सारी की सारी चीजें हैं, बट तुझे सिर्फ काम करना है। ऑटोमेटिकली मैं फिर ट्रैक पे, कहीं ना कहीं मैं फिर ट्रैक पे आने लग जाता हूँ। दिस इज माय सीक्रेट। मैं इस तरीके से करता हूँ। एंड बैक हैंड पे सपोर्ट रहता है भगवत गीता, जस्ट कॉन्स्टेंटली रीडिंग बिकॉज ऑफ भगवत गीता। तो उस ट्रैक पे आने पे इजी हो जाता है। Understand this thing. But the most important thing is we need to fight our thoughts with logic. This is a main important point. Now let's move further. And next point is very important. आप जब भी किसी बंदे को मिल रहे हो, या फिर किसी बंदे को मिल रहे हो, या फिर किसी भी डिस्कशन में आप खड़े हो, ग्रुप आपका खड़ा है, या फिर किसी भी आप ग्रुप का पार्ट हो, यहाँ पे बोल रहे हो, जस्ट आफ्टर थैंक यू बोलने के बाद और हैंडशेक करने के बाद आपको ना ज्यादा डिस्कशन में बढ़ना नहीं है।
आपको ज्यादा डिस्कशन में पढ़ना नहीं है। क्यों? आई टेल यू उसके पीछे का रीजन क्यों नहीं पढ़ना है। बिकॉज अंडरस्टैंड, आप जब अपने लिमिटेड सर्कल का आप जब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हो, अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर लेते हो, तब आप होता क्या है पता है, हर कोई चाहता है आप जब इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, इंटरेक्ट करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट करने के बाद लोगों को ना कहीं वो ऑरा कैच कर लेते हैं, उन्हें भी लगता है कि नहीं मुझे भी यार इस बंदे के साथ रहना है, क्या बंदा है, मुझे भी इसके साथ रहना है, मुझे भी इसके साथ रहना है। अंडरस्टैंड, सब लोग अपने सुपर लिमिटेड सर्कल में अलाउ नहीं करते हैं। क्या आपने कभी देखा है मुकेश अंबानी को, वो दूसरे लोगों सब लोग लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें लाइक करते हैं, उनके एम्प्लॉयज, उनकी रिलायंस में 3.5 लाख एम्प्लॉयज है, वो उन्हें लाइक कर, वो कुछ लोग चलो मान लेते 50% लोग उन्हें लाइक करते हैं, तो क्या वो उनके साथ रहेंगे, अलाउ उनके सुपर लिमिटेड सर्कल में अलाउ करेंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमें सबको अपनी सुपर लिमिटेड सर्कल में अलाउ नहीं करना। डेफिनेटली हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम अलाउ कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू सेट कर सकते हैं, इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट हमें उस सुपर लिमिटेड सर्कल में हमारा लिमिटेड ही रखना है, लिमिटेड, उस सर्कल में नहीं आने देना किसी को भी। ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप ज्यादा पॉजिटिव रह पाओगे, क्योंकि सुपर लिमिटेड सर्कल, सुपर लिमिटेड, सुपर, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड सुपर लिमिटेड सर्कल। सिर्फ लिमिटेड नहीं है, सुपर लिमिटेड, बहुत चुनिंदा लोग, बहुत ही चुनिंदा लोग। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव फर्दर। ऑलवेज सी, मुझे पता है हमारी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कुछ भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वो जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे लाइफ में, उनमें भी ना यार हमेशा एक नजरिया रखो कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने का, कुछ ना कुछ अच्छी चीजों का ढूंढने का, क्योंकि जो कुछ भी सिचुएशंस हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ सीखने जैसा होता है, हमें वही फाइंड आउट करना है, rather than focus on those negative things. We need to focus on those positive things which help us to grow more. Understand this thing? लेकिन हमें थोड़ा सा हटके बनना है बाकी सब लोगों से, हमें उस लिमिटेड वाली कैटेगरी में आना है जो लोग इस चीजों के ऊपर, इस चीजों को फॉलो करते हो, ये इस तरीके से वो लोग चीजों को ले रहे हो। एक बात को हमेशा समझना, एक बात को हमेशा समझना, अगर डायमंड जो होता है ना, डायमंड की चमक, जितना डायमंड घिसेगा उसकी चमक उतनी ही ज्यादा आएगी, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। Understand? But main thing is we need to look for the good things in a worse situation also. Understand this thing. Now let's move further. People don't care. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अंडरस्टैंड, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं, सपोज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप प्रेजेंटेशन के लिए किसी को इनवाइट करना चाहते हो या फिर प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, अगर एक बंदा है, बंदा ऐसा है, यानी कि वो बंदा, उसके पास कुछ काम धंधा कुछ है नहीं, आपके वो सर्कल में हो सकता है, कोई भी बंदा आपके जान पहचान में या फिर नहीं भी हो सकता, ऐसे बंदे भी हो सकते हैं जो एकदम कुछ काम धंधा उसके पास है नहीं, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हमेशा क्रीप, ऑलवेज इन क्रीप मोड, हमेशा तो गाथा गाए रहता है, ये वो ये हुआ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उस ऐसे बंदे से ना दूर रहो, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है। डोंट केयर अबाउट दोस पीपल, जस्ट इग्नोर दिस टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि वो जिंदगी में नहीं बढ़ सकता, उसको कुछ मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं है। इग्नोर दोस पीपल, बेस्ट वे। एंड सेकंड कैटेगरी वो होती है जो अपने काम को लेके इतने सीरियस होते हैं, जो अपने काम में पड़े रहते हैं, इतने फोकस्ड होते हैं, जिनको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आती है, वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का भी समय नहीं होता। उन लोगों से ना, उन लोगों को भी उनकी चिंता मत करो, छोड़ दो, जो कर रहे हैं करने दो, उसका समय नहीं आया, करने दो उसके ऊपर। डोंट केयर अबाउट दोस पीपल, जस्ट लीव, जस्ट इग्नोर दोस पीपल, क्योंकि आप अपना समय क्यों वेस्ट करो उन चीजों के ऊपर? बहुत सारे लोग हैं, हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करनी है, हमें उन लिमिट, हमारे पास लिमिटेड लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, क्यों हम सिर्फ उसी बंदे के ऊपर फोकस करें? क्योंकि वो हमारी वैल्यू, हम जो उसे वैल्यूज जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसके लिए जिंदगी बदल सकती है, उसकी वैल्यू ही नहीं समझ पा रहा। लीव दोस पीपल, इग्नोर दोस पीपल, they are irrelevant people, they are not understanding this opportunity, they are not understanding this power, तो वो पावर समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, सी, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कहीं कहीं ना कभी कभी होता क्या पता है,
बहुत सारे एफर्ट्स हम पुट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में ट्राई कर लेते हैं इस बिजनेस को लेके, या फिर अपनी जिंदगी की, नॉट नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी एक मोमेंट पे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी बहुत ट्राई कर लिया यार, बहुत मेहनत कर ली, बहुत ट्राई कर लिया, अभी यार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी कुछ हो नहीं रहा है यार, मुझे अभी गिव अप कर देना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए यार, अभी हो नहीं रहा है। अंडरस्टैंड वन थिंग पीपल, नेवर गिव अप, बिकॉज पता है, बिकॉज मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पता है कल सुबह उठ के क्या होने वाला है आपके साथ? नो, हम किसी को भी नहीं पता कि कल सुबह क्या होने वाला। ये बात अलग है कि हम प्लान करके रखते हैं कि कल ये सुबह ये करना, बट कल सुबह क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ भगवान को पता है। भगवान ने हमें एक ही शक्ति दी है, हम अपने पास में जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं जो हमने फील की, जो हमने जो जिंदगी जी है, वो सारी चीजों को दे सकते हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते। कल सुबह उठकर क्या होने वाला है हमें नहीं पता, हमारे सूरज का उदय कभी होने वाला है, कभी उगने वाला है, हमें नहीं पता। But we need to focus upon our work. Don't give up. Don't give up. Keep moving. यार आपका भी समय आएगा, आप जो सिचुएशंस आपको जो तैयार कर रही है ना, वो कुछ बेटर के लिए तैयार कर रही है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कुछ आपको बड़ा करने के लिए ही सिचुएशन आपको रेडी कर रही है, ये बात को समझो। जैसे कि मैंने पहले बताया ना, हीरे की चमक सबसे ज्यादा तब आती है जब उसको घिसा जाता है। हीरे को भी दर्द होता है, वो भी बोलता है नहीं, लेकिन मालिक घिसता है, उसको पता है तेरी ये वैल्यू नहीं है, तेरी ये कीमत नहीं है, तेरी कीमत बहुत ज्यादा है, तेरी कीमत बहुत ज्यादा है। और वो सारे दुख, वो सारे वो सारी तकलीफें झेलकर जब वो बाहर उभरता है ना, उसकी वैल्यू अलग ही होती है, लोग उसकी चमक अलग होती है, चमक से लोग आकर्षित हो जाते हैं उसे बाहर करने, और उसकी वैल्यूज भी बढ़ जाती है। सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन आवर लाइफ एज वेल। परिस्थितियां हमें भी डेवलप कर रही है ना, हमें भी डेवलप कर रही है। एक बात को समझो, हमें जो अच्छा लगता है ना, भगवान हमें वो नहीं देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, हमें जो अच्छा लगता है भगवान वो हमें नहीं देते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जो उन्हें हमारे लिए अच्छा लगता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, भगवान हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देते हैं जो उन्हें हमारे लिए अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए ये सही है। भगवान पे बिलीव करो, जस्ट बिलीव, जस्ट फेथ इन गॉड, जस्ट फेथ इन योरसेल्फ एज वेल। समय आएगा यार, समय आएगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर, हैव अ बिगर पर्पस। सी, कितने यहाँ पे हम सब जो एग्जिस्ट करते हैं ना, एक बड़े पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग बड़े पर्पस के लिए एग्जिस्ट करते हैं? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। अगर आपकी जिंदगी में बड़ा पर्पस है, जस्ट रेज योर हैंड। क्या आपका सचमुच जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस है? क्या आप सचमुच अपनी जिंदगी में बड़े पर्पस के लिए एग्जिस्ट करते हैं? I know you are. I know you are. Exist for bigger purpose. I know you are, because that's why you are here. That's why you are listening me. Understand this thing. Now let's move further. And the thing, next thing is, आप ये भी कर सकते हैं, जब आपने सपोज मान लो आपने कुछ डिसाइड किया, आपने जो एक्टिविटीज करनी थी वो आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये काम करने, दिन भर ये एक्टिविटी करनी है, अब जस्ट टिक मार्क कर दो। सोने से पहले वो आप देख सकते हो, या फिर अदर बाकी की चीजें भी आप देख सकते हो, या फिर अच्छे कुछ थिंग्स, अच्छे कुछ कोटेशंस, या फिर अच्छे कुछ किताबें, अच्छा कुछ रीड कर सकते हो, कुछ पॉजिटिव जो आपको हेल्प करे, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, जो आपकी जिंदगी में वैल्यूज ऐड करे, वैल्यूज प्रोवाइड करे सोने से पहले। या फिर आप अपने लाइफ में ना, वो सोने से पहले वो मोमेंट्स को यार मेमोराइज कर सकते हो कि नहीं यार, वो मोमेंट्स तो कितना हसीन था यार, क्या वो पल था, क्या मजा आया था, जहाँ पे आप गए हो, जहाँ पे विजिट करा हो, वो देख सकते हो। जहाँ पे आप फ्यूचर में जाना चाहते हो, वो चीज को विजुअलाइज कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिकली मजा आता है। सोते सोते ना आप सपने देख देख के सो जाते हो, मजा आता है। फिर वो पॉजिटिविटी ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे वो सारी चीजें चलती रहती है। आप ऑटोमेटिकली फील करते हो, सुबह उठते हो तब आप ऑटोमेटिकली फ्रेश फील करते हो, पॉजिटिव सा फील करते हो, बिकॉज आपने वो इनटेक वैसा किया था सोने से पहले। ये समझो। मुझे पता है बहुत कभी कभी ये भी होता है कुछ ऐसा देखने की वजह से, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मोबाइल को देखकर या फिर टीवी को देखकर सीधा सो जाते हैं, और उन्होंने जो देखा होता है वही उनके माइंड में रात भर फिर चलता रहता है। फिर अगले सुबह उठते हैं और बोलते हैं यार मेरी सुबह अच्छी नहीं गई, नेगेटिव फील कर रहा था, यार दिन ही खराब है, इस तरीके से फीलिंग्स आती है। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग,
We need to focus upon the good things. We need to focus upon something that will help you to grow more. Understand? Now the next thing is outwork others. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा एफर्ट्स पुट करो, बाकी और से आप ज्यादा एफर्ट्स पुट करो। आप ऑटोमेटिकली जितनी आप ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हो, जितने हो सके आप उतने ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हो, बाकी औरों से आप ज्यादा एफर्ट्स जब पुट करते हो तब आप ऑटोमेटिकली आपका फोकस आपके काम के ऊपर होता है, आपका फोकस आपके गोल के ऊपर होता है। और जब फोकस गोल के ऊपर होता है, फोकस सही दिशा में होता है, सही अपनी एक्टिविटी पे होता है, तब ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव इमोशंस आते ही नहीं, फिर ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, क्योंकि आपके पास वो सोचने का टाइम ही नहीं होता। आपके पास वो आप टोटली कॉन्सेंट्रेटेड आपका फोकस होता है उस अपने काम के ऊपर, क्योंकि आप एफर्ट्स ज्यादा पुट अप कर रहे हो। You are doing more and more. बाकी और से कंपेयर से आप ज्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हो। Understand this thing. You need to understand. And the last thing is understand. आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी सिचुएशंस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पर्पस है। उस पर्पस को फाइंड करना, उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड यू नीड टू बिलीव इन दिस, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है सिचुएशन, वो आपको कुछ डेवलप करने के लिए आई है। ये बात को समझो, उसे हताश मत हो जाओ यार। सबकी लाइफ में आती है। अपनी लाइफ जो है ना, वो 45 डिग्री की लाइन होती है ना, उसकी तरह नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी लाइफ ना एक शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक जो होता है ना, सेंसेक्स होता है ना, अप डाउन होता रहता है, हमारी लाइफ भी उसकी तरह ही है। सीधा सा हमें लगता है यार, सीधा सा हमने प्लान कर दिया, सीधा सा रास्ता ये रही मेरी मंजिल, ये हूं मैं जहाँ पे, ये लाइन मार दी, पहुंच गया। लेकिन जब रियलिटी में एग्जीक्यूट करने जाते हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, जैसे स्टॉक में आते रहते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ होता है? सब लोगों के साथ होता है। जस्ट रेज योर हैंड पीपल, जस्ट रेज योर हैंड, गिव मी यस, गिव मी यस, ग्रेट, रेज योर हैंड। Now let's move further. Next thing is, आपको जो चीज खुशी देती हो, जो आपको देखकर आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा महसूस होता हो, जो खुशी देती हो चीज है, वो चीजें क्या हो सकती है? लोगों के साथ बातें करना, जैसे कि मैंने पहले बताया, लोगों के साथ बातें करना, इंटरेक्ट करना, मनपसंद लोगों के साथ मनपसंद लोगों की बातें सुनना, या चाहे वो यूट्यूब पे हो सकता है, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर अपने कजिन्स, फ्रेंड्स, भाई, सिस्टर, पेरेंट्स, मम्मी, फादर्स, जो कुछ भी हो सकता है, उनकी बातें सुन के आपको अच्छा लग रहा हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लग रहा हो, आपको खुशी दे रहा हो, ये भी हो सकता है। डू समथिंग लाइक दिस। हमें ये भी अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? एंड लास्ट थिंग मेरा फेवरेट एक कोटेशन, उसके साथ मैं ये सेशन को एंड अप करना चाहूंगा, एंड दैट इज, इफ यू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स देन व्हाट्स लेफ्ट। जिम कैरी कहता है, अगर आप अपने ड्रीम्स को ऊपर गिव अप कर देंगे तो फिर जिंदगी में बचता ही क्या है करने का। टेक योर ड्रीम सीरियसली, टेक योर एंड नेवर गिव अप एंड नेवर क्विट। आपका भी समय आएगा यार, आपका भी समय आएगा। मैं भी आप ही की तरह हूँ यार। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। बट वी नेवर गिव अप अपॉन आवर ड्रीम्स, वी नेवर क्विट, we never give up. Understand this thing. I know you are an action taker, और ये सारी चीजें तब भी काम आएगी, जब ये सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट करेंगे। The most important thing is, जब आप इस चीज को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है, because I know you are action taker. That's why you are here, that's why you are listening me. That's why you are listening me. Understand this thing. Now, so इसके साथ मैं इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा, एंड मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि राजीव सर को, कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी सेशन, ताकि मैं आपकी लाइफ में और वैल्यूज ऐड कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक सेशन भव्य। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी को कैसे टैकल करना, उसके बहुत सारे रास्ते आप दिखे होंगे। फैंटास्टिक, लवली सेशन, थैंक यू सो मच भैया। और से मैं सबसे पहले तो मेरे अपलाइंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, संतोष सर, साइमन सर, बिकॉज ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म उन्होंने जो हमने FLP कोर, इनफैक्ट इंक्लूडिंग आशुतोष, तो वी आर ऑल, मतलब ये बेसिकली प्लेटफॉर्म को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे
इतने सारे लोग जमा हुए और तुम्हारी ये ट्रेनिंग सब लोग देख पाए, तो बिग थैंक यू टू ऑल माय अपलाइन एंड भव्य फैंटास्टिक ट्रेनिंग। एज यूजुअल अगर चाहे तो हम थोड़े क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो। डेफिनेटली, व्हाई नॉट? इज इट ओके? Yes, यूजुअली perfectly. साइमन सर लेते हैं, मतलब तो हम ले सकते हैं एक दो क्वेश्चंस। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? आप चैट में पूछ सकते हैं भव्य को। प्लीज गो अहेड। प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको किसी को कोई इस ट्रेनिंग से संबंधित कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। ओके, लोग कहते हैं नाइस मीटिंग, अमेजिंग सेशन, ओके, अमेजिंग मीटिंग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आप पूछ सकते हैं, फील फ्री। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते तो देन वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे। कृष्णा कह रहे हैं कि उनके पास क्वेश्चन है। श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज शेयर। मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, वो बोलकर भी पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहते हैं। यस, हेलो, यस, यस, गो अहेड। हेलो, हेलो, आवाज आ रही सर? यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं वर्क करता हूँ मेरे पूरे फोकस करके, मगर सर जैसे कोई नेगेटिव कर देता है, कुछ बोलता है, जैसे किसी को बताता हूँ इस बारे में तो बोलते हैं कि अच्छे ऐसा है वैसा है सब कर रखा है, तो उससे क्या सर बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ। मतलब सारा जो वो मतलब ये पॉजिटिव माइंड होता है ना, 1 मिनट के अंदर सर सारा नेगेटिव हो जाता है सर। उसका क्या सोल्यूशन है सर, वो मेरे को। okay, definitely I will answer it. See, understand Krishna, understand. Yes, sir. The most important thing is आपका जो सराउंडिंग, मेन आपका जो सराउंडिंग, मैंने बोला ना Yes, sir. इस सेशन के अंदर कि आपका सराउंडिंग, आपका सुपर लिमिटेड सर्कल होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई दोस थिंग्स। आज जो आई होप आपने आप इस ट्रेनिंग के अंदर आपने वो सारे के सारे नोट्स बनाए होंगे कि कौन से Yes, sir. questions Yes, sir. और मैंने इस ये हाँ, तो प्लीज उस नोट्स को ना आप एनालाइज करना, एक बार एनालाइज करना। और आप देखो, अब मुझे पता है हमारे अंदर जब पॉजिटिविटी आती है तो कोई एक बंदा, क्योंकि ये मैंने भी फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में, तो Yes, मैं sir. क्या करता हाँ, हूँ, वो बहुत मैं क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिविटी का इनटेक बढ़ाता हूँ, मैं उस पर्सन से सुनता हूँ, क्योंकि एट द एंड हमें अपने माइंड के ऊपर ना ज्यादा फोकस करना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। और Yes, sir. सुपर लिमिटेड सर्कल सुनना उनकी है जो हम सचमुच जिनसे इंस्पायर होते हो, जिनसे सचमुच हमें एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन मिलती हो, जो सचमुच हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो, उस बंदे की सुननी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका सराउंडिंग। समझ में आया कृष्णा? आपका सराउंडिंग मेन इंपॉर्टेंट रोल है, आपका सराउंडिंग। आप उन लोगों के साथ रहो। अगर वैसे आपके वैसे कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो आप डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो तो आपके लिए आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी इंटेक्ट करें। मैंने जैसे कि एक्टिविटीज भी टास्क जो बताया इस सेशन के अंदर, जस्ट डू दोस टास्क एंड एब्सोल्युटली आपको वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली ना पॉजिटिव चीजें आएंगी। आप अपने माइंड में आप अपने माइंड में ना एक ये पूछो, अगर आपको कोई नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, जस्ट आंखें बंद करके ना एक बार बोलो, क्या वो बंदा बोल रहा है क्या मैं हूँ? नो, मैं पॉजिटिव हूँ। क्या मैं काम जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ? आंसर इज नो। क्या मैं अपने प्रामाणिक, क्या मैं ऑनेस्ट से मैं काम कर पा रहा हूँ? क्या मैं एक जैसे प्रिंसिपल सिद्धांत से काम कर रहा हूँ? क्या मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा? नो, देन व्हाई शुड? तो आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो? आप तो सच्चा काम करो यार। Yes, sir. Understand this thing. Yes. Okay. Any more question, Krishna? Okay. और क्वेश्चन नहीं, है? no, sir, no. नहीं, कृष्णा के नहीं है, बट और लोगों के क्वेश्चन है। फैमिली ही जब नेगेटिव है वर्क को लेके, इसको कैसे हैंडल करे? वी आर सराउंडेड बाय देम एवरी डे, दे ब्रिंग ऑल द एनर्जी डाउन। ओके, नाउ डू वन थिंग। ये जैसे कि मैंने सेशन में भी बताया था, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी फैमिली को बताएं। आपका जो वर्क है, नहीं मान रहे को तो कोई इश्यू नहीं, आप उन्हें समझाओ।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिचुएशन मेरे साथ भी कंडक्ट हुई थी जब मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की, तो मेरे फादर साहब भी इस चीज को लेके नेगेटिव थे, बट आई टोल्ड देम प्लीज गिव मी टाइम। जब उन्होंने ये प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया तो वो अभी बिलीव कर रहे हैं कि नहीं अच्छा है करो, कुछ ना कुछ सीखोगे, करो। तो एट द एंड मेन थिंग इज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उन्हें समझाए, बैठकर शांति से उन्हें बताएं प्लीज गिव मी सम टाइम and definitely I will improve myself as well. I will definitely generate revenues from this business as well. मैं एक सजेशन थोड़ा ऐड करूं? Yeah, sure. शिवोली जी के लिए एक सजेशन ये भी है कि अगर आपको फैमिली को हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि फैमिली से हम सराउंडेड रहते हैं 24 घंटे, तो थोड़ा अपने अपलाइन, मतलब अपने स्पॉन्सर, अगर आपका स्पॉन्सर नया है तो मे बी अपलाइन मैनेजर या उसके अपलाइन सीनियर मैनेजर, उसके टच में उनको फैमिली को लेके आएंगे, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से उनको हैंडल कर पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। कई तरीके होते हैं, तो यू चूज बेस्ट। बाकी भव्य ने बताया, बहुत परफेक्ट तरीका भी बताया है। वी हैव वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हम 3 क्वेश्चन लेते हैं यूजुअली, तो लास्ट क्वेश्चन मिस्टर मनोहर बाजवा। ओके, उन्होंने भी एक क्वेश्चन, मैंने उनको एक ऑप्शन दिया है टू अनम्यूट, तो आप पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं तो। और कोई पूछना चाहता है तो एक और क्वेश्चन वी कैन टेक। ओके, मैं प्रेजेंटेशन देते हुए या किसी से बात करते हुए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। मुझे खुद लगता कि शायद मैं रॉन्ग कह रही हूँ। ओके, मैम है। ओके, सो अंडरस्टैंड, हो सके ना आप अकेले में ज्यादा प्रैक्टिस करो उस चीज की, जो आप 1-to-1 या फिर प्रेजेंटेशन जब दे रहे हो, तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से करो कि महसूस करो। प्रेजेंटेशन आप जब प्रैक्टिस करो इस तरीके से करो कि सामने कोई बैठा है, सामने कोई लोग बैठे हैं और आपको देख रहे हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करो। और जब आप प्रेजेंट करने जाओ सचमुच रियली में, तब इस तरीके से करो कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं तो अकेली बात कर रही हूँ। द मोरल ऑफ द थिंग इज कि प्रैक्टिस ही आप उतनी करो। आपको पता है, ये सेशन को कंडक्ट करने से पहले मैंने खुद ने 3 बार प्रैक्टिस की है। द थिंग इज कि आप जब कंडक्ट करने वाले हो, सेशन को कंडक्ट करने वाले हो, 1-to-1 करने वाले हो, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना भी इतना ही जरूरी है ना। बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप शार्प होगे। एट द एंड दिस इज द मंत्र। एक और बात मैं कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन के ऊपर, कि अगर प्रेजेंटेशन के टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है या तभी हमें नेगेटिविटी आती है कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसका अगर बहुत आसान तरीका ढूंढना है तो 23 जनवरी सैटरडे का दिन है, शाम को 8:30 बजे एक कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग हो रही है इसी प्लेटफॉर्म पर। उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली बहुत सिंपल तरीके से आप बहुत कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन कैसे कर पाएंगे। तो 23 जनवरी 8:30 PM सैटरडे का दिन है, नोट इट डाउन इन योर डायरीज। कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग होगी, तो आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस वाला कैसे हो। जब भी आप 1-to-1 करें, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने बैठे, तब आप कॉन्फिडेंस कैसे, बहुत आसानी से कॉन्फिडेंट कैसे अपीयर हो, या सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस दिखे, वो कैसे आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका जो हर एक जन यूज कर सकता है, वैसे टिप्स मिलेंगे, तो वो डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। I'm really excited. I think that is 3 questions for today. बाकी तो wonderful session. Once again, a big thank you to you, Bhavya. Powerful session. And जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, for your age, you talk very mature things. तो बहुत बढ़िया सेशन रहा. Thank you so much. A very good evening to everyone. Thank you so much all for attending. Thank you very much.